चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं केप्स नोट की। आपने ये वर्ड केप्स नोट, जीसीएम नोट्स काफ़ी बार सुना होगा अपने फ्रेंड्स से, जहाँ आपने जो अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए हैं। अभी कोरोना के टाइम पे सभी स्टूडेंट्स ने व्हाट्सएप ग्रुप बना लिए थे टू नो दी टाइमलाइंस। क्या क्या ट्रेंड चल रहा है वीज़ा का, पीपीआर किन को आ रही है किन को नहीं आ रही है। बीच में थोड़ा सा ट्रेंड शुरू हुआ था जीसीएम नोट्स और केप्स नोट्स का। बच्चों को इसके बारे में ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है कि यार चीज़ क्या है ये। तो आज उसी चीज़ पे बात करेंगे हम। एक्चुअली क्या है, जीसीएम इज़ द सॉफ्टवेयर विच आईआरसीसी यूज टू मैनेज द फाइल्स। जो भी फाइल सप्लाई होती हैं आइदर इन ओपन वर्क परमिट, स्टडी परमिट और एक्सप्रेस एंट्री के लिए, वो एक सॉफ्टवेयर में जाके रजिस्टर हो जाती हैं। उस सॉफ्टवेयर का नाम है जीसीएम नोट्स। और जैसे जैसे वीज़ा ऑफिसर हमारी फाइल चेक करता जाता है, वैसे वैसे वो पर डॉक्यूमेंट के हिसाब से हमें एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन वो अपने साथ लिख लेता है, जिसको हम बोलते हैं केप्स नोट्स। सपोज कीजिए कि अगर उसने अभी आपका ऑफर लेटर देखा, ठीक है, उसको ऑफर लेटर देखने में ठीक लगा, तो वो हो सकता है कि अपने नोट्स में साइड पे लिख ले वो यस ओके पास्ड। सिमिलरली आपने अगर जीसी की अकाउंट अपना देखा है, तो उसमें 5 से 6 चीज़ें होती हैं, जैसे रिव्यू ऑफ एलिजिबिलिटी, मेडिकल एग्ज़ाम, बायोमेट्रिक्स, बैकग्राउंड पर चेक। तो लाइकवाइज वो एक एक डॉक्यूमेंट देखता है तो उसके बारे में वो स्पेसिफिक इन्फो लिखता है कि उसको एट अ पॉइंट ऑफ चेकिंग दोज डॉक्यूमेंट व्हाट ही फेल्ट, उसको लगा क्या वो डॉक्यूमेंट देख के। अगर वो उसको डॉक्यूमेंट देख के कुछ गलत लगता है या कुछ उसको रीवेरीफाई करना है, तो वो साथ में अपने नोट्स बना लेता है, जिसको हम केप्स नोट बोलते हैं। काफ़ी बार बच्चों की रिफ्यूज़ल आ जाती है, इट मे बी ड्यू टू एनी रीज़न। कई बार बच्चों को रीज़न मिल जाता है कि आप इंडिया वापस नहीं आओगे, यू वॉन्ट रिटर्न टू इंडिया। जहाँ बच्चों को रीज़न मिल जाता है कि आपके पास्ट क्वालिफिकेशन है, जो जहाँ आपकी एक्सपीरियंस है वो मैच नहीं करता। बट बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भी हमारा तो मैच करता है, तो हमें रिफ्यूज़ल क्यों दे दी एम्बेसी ने, आईआरसीसी ने हमें रिफ्यूज़ल किस वजह से दे दी। तो उसी वजह के लिए काफ़ी सारे एजेंट क्या करते हैं, वो केप्स नोट अप्लाई करते हैं आपके लिए, आपके कंसेंट से। जहाँ फिर क्या करते हैं एजेंट, कुछ एजेंट ऐसे होते हैं जो वैसी फाइल अप्लाई कर देते हैं अपने हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से। सो केप्स नोट क्या है, वो कैसे अप्लाई होते हैं। आपने अगर आप इंडिया में हो तो आपने सुना होगा हम यहाँ पे आरटीआई फाइल करते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन। बट इन कैनेडा इट इज़ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड प्राइवेसी। सो वी कैन अप्लाई our information on our file through this site, through this thing. So I'll guide you through how to apply those notes. First of all, visit this website. I have pasted its link in the description, you can check it there. So we come down and accept the terms and conditions, then continue. As we move to next page, you can see in the first option there is please select the department where you would like to submit and access to information. यहाँ पे उसका क्या मतलब है, वो हमसे पूछता है कि कनाडा के कौन से डिपार्टमेंट में से हमें इंफॉर्मेशन निकालनी है। सो मोस्टली इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर दी वीज़ा, वाई अवर वीज़ा वॉज रिफ्यूज्ड, सो विल कम ओवर हेयर, इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप, कैनेडा। आफ्टर देन we again agree to the terms and conditions. After that there is first option over here where we need to make sure our eligibility is met. By eligibility it means we have to tell them that either we are the permanent resident or Canadian citizen or an individual residing in the Canada. So mostly जिन बच्चों की फाइल रिफ्यूज होती है, they mainly go through their agent to apply these things. बट आई टेल यू दिस थिंग इज़ वेरी सिंपल। एजेंट्स वगैरह जो आपके होते हैं आपके शहर में, जो आपके नोन में, दे एक्चुअली टेक हैफ्टी अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम यू। एक्चुअली दिस थिंग ओनली कॉस्ट अराउंड $5। तो अगर आपने अपने बेसिस पे ये अप्लाई करने हैं तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने फ्रेंड से उसका एड्रेस ले सकते हो, उसका कनाडा का एड्रेस ले सकते हो, एंड यू कैन फाइल दिस थिंग एज इंडिविजुअल और कॉरपोरेशन करंटली प्रेजेंट इन कैनेडा।
नहीं तो आप क्या कह सकते हो, अपने फ्रेंड को बोल सकते हो कि वो अप्लाई कर दे आपके लिए, वो अपनी डिटेल्स डाल देगा, प्लस आपकी जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है या यूसीआई नंबर है, ठीक है। यू कैन टेक दीज डिटेल्स फ्रॉम इंडिया। इफ़ योर एनी फैमिली मेम्बर और फ्रेंड इज कैनेडियन सिटीजन, मीन्स ही और शी इज हैविंग कैनेडियन पासपोर्ट, देन दिस। If he or she is permanent resident, then this. And if he is working on open permit or study permit or anything like that, then you can go for this option. None of the above means that you are not in the Canada, and if you go for this option, then you won't be able to fill the form. So we'll go with this option. First of all, we'll have to fill our surname, given name, and over here in the street name, street number, you have to fill the details of any person who is residing in Canada. These are the basic details. After that, you have to fill your email ID. Make sure you fill your email ID correct, because you'll be getting the details over there. After that, you have to select on whose behalf you are submitting the information. If you are doing it self, then you have to do yes, otherwise no. Then select the best category that describes you. First is academia, business, media, organization, member of the public, or decline to identify. Over here, you can either go for academia or member of public if you are applying on your own, or you can go for decline to identify. This doesn't mean that you won't get your CAPES note. It just means that you are not willing to tell who are you. So you can go for this, and after that, it asks for how do you prefer your records, that how do you want those records. Earlier there was option of paper or through email, but due to this COVID condition they have changed it to email or cd will be posted to you, but I'll suggest you to go for email because it will be delivered faster. So after that you continue, and then you'll move on to next thing, act or record selection. It means they'll ask you what thing you are asking in your file. If you are going for full detail, half details, you can actually go for the documents also. Actually, what happens when you apply your file, you submit certain documents such as letter of acceptance, fee receipt, SOP, your medical exam certificate. So if you think you have submitted something wrong at that time, so you want the documents that were submitted to the IRCC, you can select that thing also over here. Then you need to attach your documents, what they'll be asking, such as consent form, that you are willingly apply for this thing. After that, you review your information, that whatever you have added, you review that and validate that information. After validating, you can't change that information. If you want to change anything in that, you have to start from the scratch, means you have to start from the requester information. And at the end, you can do the payment either by debit card or credit card. Please make sure that you have the correct credit card at that time, otherwise you will have to again start from start. This thing only costs around $5. Okay, the RTI, as in India the cost of RTI is pretty low. Similarly in Canada it is just $5. But if you go to any website in India, they'll be asking you around 1000 to 5000 rupees. That is just complete wastage of money. I'll suggest you to go for this on your own. It will cost you only $5. That is approximately 300 rupees in Indian currency. Other than that, it takes around 25 to 30 days to deliver your CAPES note. But due to this COVID condition, it may take maximum up to 45 days. But generally they reply in 30 days. I hope this information was useful for you. Please like, subscribe, and comment if you face any problem.